हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज की वीडियो में हम लोग 31 अक्टूबर के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। जो आपका वीडियो है ये आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में भी मिलेगा। आपको टॉप 10 जो आज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट हम लोग हेडलाइन भी देखेंगे। जो पहला हेडलाइन है आपको वो प्राइम मिनिस्टर को लेके। प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया आपको सेवरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्थ 1000 करोड़ इन एकता नगर गुजरात। कल भी मैंने आपको बताया था कि एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था मुंबई में, जो कि आपको 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का था। ये कुछ प्रोजेक्ट अगर आता है और खासकर प्लेसेस इन यूज़ करके आपको पूछा जा सकता है कि एकता नगर जो है वो कहाँ पे था, या इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ये गुजरात में है। US grants India 6 months exemption from the sanction for operation at Iran चाहबहार पोर्ट्स। US ने आपको क्या क्या 6 मंथ्स का एग्जेम्पशन दिया इंडिया को, जो चाहबहार पोर्ट को एक्सेस करने के लिए। नेक्स्ट हेडलाइन है इंडिया स्लैम्स पाकिस्तान ओवर। इंडिया स्लैम पाकिस्तान ओवर अ बॉर्डर टेंशन विद द अफगानिस्तान एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। जो अभी अगर आपने देखा रिसेंटली पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में काफ़ी टेंशन चल रहा है, इसकी वजह से आपने देखा कि बहुत सारी चीज़ें भी चल रही है। इंडिया ने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया है, और खासकर जो टेररिज्म वाला जो इशू है वो काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉब्लमेटिक है, जो कि इंडिया के लिए भी है, बाकी अफगानिस्तान के लिए भी है। नेक्स्ट जो आपका हेडलाइन है वो आपको अगेन पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, जो कि आपको बिहार असेंबली से रिलेटेड, जहाँ पे टॉप लीडर वगैरह जो वहाँ पे रैलीज कर रहे हैं, रोड शो अक्रॉस द स्टेट। नेक्स्ट ये जो हेडलाइन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, जस्टिस सूर्यकांत अपॉइंटेड एज अ 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू टेक अ चार्ज ऑफ 24 नवंबर। 24 नवंबर को जो है इनको एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जाएगा। क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि जो चीफ जस्टिस इंडिया के बनते हैं उनको ओथ कौन दिलवाता है। लास्ट हेडलाइन आपका स्पोर्ट्स सेक्शन से है, और ये हेडलाइन जो है आपको क्रिकेट से रिलेटेड है। अगर आप लोगों ने रात में मैच देखा होगा जो कि वुमेंस टीम का है, और काफ़ी प्राउड मोमेंट है कि इसमें जो है वुमेंस टीम जो है आपका वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंचा है। अब 1 बाई 1 क्वेश्चन के फॉर्मेट में हम देखेंगे चीज़ों को। 1 बाई 1 क्वेश्चन के फॉर्मेट में देखेंगे। जो पहला क्वेश्चन है आपका, इंडियाज वुमेन टीम डिफीटेड विच टीम इन सेमीफाइनल। रात में आपका सेमीफाइनल मैच था, और इंडियन वुमेन्स टीम क्रिकेट टीम ने किस टीम को सेमीफाइनल में डिफीट किया है। ऑप्शन आपका श्रीलंका, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है। आंसर इसका क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 जिसका सेकेंड सेमीफाइनल था, जिसमें इंडिया ने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया है, और इसके साथ ही अपना फाइनल में जगह बनाया है। और ये मैच आपका कहाँ पे हो रहा था, तो ये मैच आपका नवी मुंबई में हो रहा था। ये वर्ल्ड कप भी आपको याद रखना कि कहाँ पे हो रहा है। सेकेंड क्वेश्चन आपका, सेंटर इंट्रोड्यूस द एथिकल यूज ऑफ AI करिकुलम फ्रॉम विच क्लास ऑनवर्ड्स इन स्कूल। रिसेंटली आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने आपको AI करिकुलम जो है वो इंट्रोड्यूस कराने की बात की गई है। बट यहाँ पे क्वेश्चन आपको कौन से क्लास से ये आपको AI करिकुलम इंट्रोड्यूस किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंक्लूड किया जाएगा करिकुलम में, आपको पाठ्यक्रम में इंक्लूड करने की बात की जा रही है, ताकि बच्चों को इसके बारे में शिक्षा दिया जा सके। लेकिन ये कौन से क्लास से दिया जाएगा। ऑप्शन है क्लास 3rd, क्लास 4th, क्लास 5th, क्लास 5th, 6th। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा आपका, क्लास 3rd होगा। अगेन इसका डिटेल देख लेते हैं। सेंटर सेज दैट द करिकुलम ऑन AI विल बी इंट्रोड्यूस इन ऑल स्कूल फ्रॉम क्लास 3rd ऑनवर्ड। क्लास 3 से आपको AI को इंट्रोड्यूस कराने की बात की जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इसका इनिशिएटिव का जो पर्पस यही है कि आपको एथिकल यूज़ किस तरह से होना चाहिए AI का। अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा मिसयूज़ भी AI का हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चाहे आपको डीप फेक बनाने में हो, या फिर आपको फोटो मॉर्फ किया जाता है, या फिर आपको वीडियो फेक बनाया जाता है, तो इन सारी चीज़ों को टैकल कैसे किया जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे क्राइम के पीछे जो है वो लोगों के बीच में अवेयरनेस नहीं होता है, इस वजह से इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शिकार बनते हैं। बच्चों को इसके बारे में एजुकेट किया जाए, और कब से किया जाएगा, तो क्लास 3rd से किया जाएगा। ये किसका इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का बहुत सारा आपको शिक्षा आपको मंत्रालय उनका बहुत सारा इनिशिएटिव है, जो कि कुछ देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। एक सबसे पहला आता है आपको सर्व शिक्षा अभियान, जो कि आपको एज 6 से लेके 14th ईयर जो आपको फ्री एजुकेशन की बात की गई है सर्व शिक्षा अभियान के अंदर। दूसरा जो है आपको RTI एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट है, जिसमें आपको इवन इसमें भी 6 से 14 साल के बच्चों की फ्री एजुकेशन की बात की गई थी। दूसरा आपको इसमें 25% रिजर्वेशन प्राइवेट स्कूल में बच्चों को देने की बात की गई थी। तीसरा जो स्कीम है आपको याद रखना है PM श्री। आपको इन शॉर्ट यही पूछा जाएगा कि PM श्री जो है किस चीज़ से एसोसिएटेड है आपको, या फिर मतलब ये फूड से रिलेटेड है आपको, या डिफेंस से रिलेटेड है, या फिर आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो PM श्री आपको एजुकेशन से रिलेटेड है, हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। फोर्थ जो स्कीम इंपॉर्टेंट है वो है आपका उल्लास स्कीम। ठीक है, इसमें आपको 15+ जो बच्चे हैं उनको वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है, कौशलता सिखाने की बात की है, स्किल ट्रेनिंग देने की बात की है, किस स्कीम के तहत, उल्लास। तो ये आपको
क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, हु इज़ द ऑथर ऑफ लास्ट डे। सो लास्ट डे बुक है आपका जो कि बहुत ज़्यादा आपको न्यूज़ में चल रहा है, तो क्योंकि आप अगर एसएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, किसी एग्जाम के लिए कर रहे हो, तो बुक एंड ऑथर पूछा जाता है आपको। सो हु इज़ द ऑथर ऑफ लास्ट डे, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया हुआ है ज़ेरोसेल्वास मेनिनकास, अरुंधति राय, रुडयार्ड किपलिंग, डैनियल स्टील। सो इसका आंसर आपका क्या होगा, ज़ेरोसेल्वास मेनिनकास। ठीक है, अब ये बुक जो है ये लास्ट डे न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि साहित्य अकेडमी जो है वो हिंदी में इस बुक का ट्रांसलेशन उन्होंने किया है। सो लास्ट डे इस बुक का ओरिजिनली नाम था, और इसको लिखा किसने था, तो ज़ेरोसेल्वास मेनिनकास ने लिखा था, जो कि आपको यूक्रेन और लिथुआनिया से बिलोंग करते हैं। और इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन हुआ है, इसका नाम क्या, टाइटल क्या रखा गया इस बुक का, अंतिम दिन, लास्ट डे, इसका मतलब ये अंतिम दिन होगा। अब यहाँ पे जो इसका ट्रांसलेशन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इसका ट्रांसलेशन किसने किया है। सो जो आपका हिंदी ट्रांसलेशन है अंतिम दिन, वो आपको रेखा सेठी ने किया। सो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि अंतिम दिन जो है वो आपको ओरिजिनली जो है वो कौन सा बुक है, तो लास्ट डे है। ठीक है, जिसको लिखा किसने है, लिथुआनिया और यूक्रेनियन आपको ऑथर हैं यारोस्लाव्स मेनिनकास, बट इसका हिंदी ट्रांसलेशन आपको याद रखना है रेखा सेठी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है, 53rd CGI, 53rd जो चीफ जस्टिस जो है आपको भारत के कौन बने हैं, तो ये ऑप्शन आपको BR गवई है, V नारायण है, थर्ड आपको विजन कुमार मुखर्जी है, फोर्थ आपको सूर्यकांत है। सो ऑलरेडी मैंने हेडलाइन में आप लोग को बता दिया था कि सूर्यकांत जिनको 53rd CGI जो है वो बनाने की बात की गई है, और ये जो ओथ है आपको 24 नवंबर को लेंगे आप। इसमें आर्टिकल हमें अनुच्छेद याद रखना है कि कौन सा अनुच्छेद है जो कि आपको चीफ जस्टिस से रिलेटेड है आपको, तो आर्टिकल 124 है। इसके अलावा जो अगर किसी को चीफ जस्टिस बनना है तो उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो सिटीजन ऑफ इंडिया, ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना ही होना चाहिए। दूसरा जो आपको हाई कोर्ट का जज कम से कम 5 साल के लिए होना चाहिए, एडवोकेट जो है वो कम से कम आपको 10 साल के लिए होना चाहिए, और इसके अलावा जो है इनका टेन्योर कितने दिन का होता है, समयकाल कितने दिन का होता है, तो अप टू 65 ईयर, 65 साल तक का इनका जो है वो समयकाल होता है। सो ये क्वेश्चन 4 था आपको 53rd CGI। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, 12th नंबर आसियान डिफेंस मीटिंग टुक प्लेस। सो 12वें नंबर का आसियान डिफेंस मीटिंग जो है आपको कहाँ पे हुआ, इंडिया में हुआ, चाइना में हुआ, थाईलैंड में, या मलेशिया में। सो इसका आंसर होगा मलेशिया, क्योंकि अगर आपको याद हो तो आसियान का जो भी मीटिंग अभी चल रहा है वो कहाँ पे चल रहा है आपका, मलेशिया में ही हो रहा है। सो इसमें पार्टिसिपेट इंडिया की तरफ से किसने किया था आपको, तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एम्बार्क्स ऑन 2-day विजिट कुआलालंपुर इन मलेशिया टू अटेंड द 12th आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस। ठीक है, सो शॉर्ट में आपको पूछ दिया जाएगा कि ADMM प्लस न्यूज़ में था, ये किस चीज़ से एसोसिएटेड है, तो आपको आसियान डिफेंस मिनिस्ट्री मीटिंग प्लस से रिलेटेड है, और ये कहाँ पे हुआ आपका, तो ये मलेशिया कुआलालंपुर में हुआ है, जिसमें आपको खासकर जो, क्योंकि डिफेंस से रिलेटेड है तो डिफेंस से रिलेटेड इसमें जो है वो बात की गई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है, 2-day FPO समागम 2025। सो 2 दिन का आपको FPO का समागम जो है वो मीटिंग जो है मीटिंग कहाँ 2025 का कहाँ पे हुआ है, ऑप्शन चेन्नई, भोपाल, कोच्चि, न्यू दिल्ली। सो इसका आंसर क्या होगा, न्यू दिल्ली होगा। और ये FPO समागम क्या है वो देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में। सो ये आपका FPO समागम जो है ये एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी ने एड्रेस किया इसको, और ये 2 दिन का समागम था, कहाँ पे हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ है, जिसमें बात किया गया आपको कि 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको एस्टेब्लिश करने की बात की गई है। सो FPO का फुल फॉर्म क्या होगा आपका, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कम से कम 10,000 पूरे कंट्री में बनाने की बात की गई है। इससे जो आपका खासकर जो किसान हैं उनको इससे बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगा, और टर्नओवर जो है वो कितना करने की बात की गई है, 100 करोड़ के आसपास करने की बात की गई है, और बताया जा रहा है कि इससे आपको कम से कम 52 लाख फार्मर्स को बेनिफिट होगा, और जो भी उनको बेनिफिट है वो डायरेक्टली पहुंच पाएगा। सो 2 दिन का FPO समागम आपको याद रखना है, कहाँ पे हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है, नेशनल यूनिटी डे जो है वो कब सेलिब्रेट होता है, ऑप्शन 29 अक्टूबर, सेकेंड ऑप्शन 30 अक्टूबर, थर्ड 31 अक्टूबर, फोर्थ ऑप्शन 1 नवंबर। सो इसका आंसर होगा आपका 31। आज के दिन ही आपको नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेट होता है। ये किसके बर्थडे पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के बर्थडे पे सेलिब्रेट किया जाता है, बर्थ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट किया जाता है। इसका पर्पस यही था कि अगर आप कंट्रीब्यूशन देखोगे सरदार वल्लभ भाई पटेल का तो बहुत बड़ा है, और इन्होंने आपको भारत को जोड़ा था आज़ादी के बाद, क्योंकि अगर आप देखोगे तो बहुत सारे स्टेट उस टाइम पे आपको डिमांड कर रहे थे कि सेपरेट होने के लिए डिमांड कर रहे थे, सेपरेट एज ए कंट्री, बहुत सारे आपको स्टेट जो है वो
जो इस भारत में सम्मिलित नहीं होना चाहते थे, तो इन्होंने जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा हुआ, या फिर आपको जूनागढ़ का मुद्दा था, या फिर हैदराबाद का था, तो इनमें ट्रेवनकोर का मुद्दा था। तो इसको उन्होंने इसमें बहुत ही तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को सॉल्व किया था। सो इसीलिए उनको एज ए यूनिटी मैन देखा जाता है, आयरन मैन भी उनको बोला जाता है भारत का। आप लोग मुझे बताना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का रोल जो है नेशनल मूवमेंट में सबसे बड़ा कौन सा ऐसा मूवमेंट है जिससे वो एसोसिएटेड है नेशनल मूवमेंट में, खासकर 20वीं सेंचुरी में। उसमें एक दो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आप लोगों को पता हो तो। क्वेश्चन नंबर 8 है, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर साइंस किसको बोला जाता है? सो APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई। ठीक है, तो तीनों में से आंसर क्या होगा इसका? न्यूक्लियर साइंस के बारे में अगर पूछा जाए तो इसका आंसर होगा होमी जहांगीर भाभा। और इनका जो आपका अगेन बर्थ एनिवर्सरी था, कब था? तो ये आपको 30 अक्टूबर को था। इनका भी बहुत बड़ा रोल है, खासकर न्यूक्लियर, आपका जो न्यूक्लियर साइंस है। अब इनका जो कंट्रीब्यूशन वो देख लेते हैं। फाउंडर है ये आपको टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जिसको टिफर बोलते हैं, 1945 में बनाया गया था। तो ये इनके ही सहायता से बनाया गया था और आज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपको, खासकर फंडामेंटल रिसर्च वगैरह में। दूसरा जो आपने एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे में, ये महाराष्ट्र में है, जिसको अब बार्क के नाम से जाना जाता है, ये भी किसके कॉन्ट्रीब्यूशन से बना था? तो ये होमी जहांगीर भाभा के कॉन्ट्रीब्यूशन से बना था। सो जब इंडियन साइंस के बारे में आप पढ़ोगे, खासकर आज़ादी के बाद, तो विक्रम साराभाई और डॉक्टर होमी जो जहांगीर भाभा, उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन माना जाता है। तो आपको याद रखना है कि फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस इन इंडिया अगर पूछा जाए, सो आंसर विल बी द डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पशुपन मुथुर मलिंगर। ठीक है, ये न्यूज़ में चल रहे हैं, ये किस चीज़ से एसोसिएटेड है? ऑप्शन है साइंस, फ्रीडम मूवमेंट और रिसर्च। सो इसका आंसर होगा आपका फ्रीडम मूवमेंट। थोड़े डिटेल में देख लेते हैं। जो अभी के वाइस प्रेसिडेंट आपको CP राधाकृष्णन, उन्होंने आपको जो ट्रिब्यूट पे किया कि इनको फ्रीडम फाइटर पशुपन मुथुर मलिंगर, ठीक है, इनका 118वां बर्थ जो है एनिवर्सरी था और इनका बहुत बड़ा रोल है किस चीज़ में? आपको फ्रीडम मूवमेंट में। तो ये पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि रिसेंटली न्यूज़ में था, या तो कोई बुक के ऑथर है, या फिर आपको डिफेंस से रिलेटेड है, किस चीज़ से रिलेटेड है। तो आपको याद रखना फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन आपका, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना लॉन्च बाय द विच स्टेट? सो मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना जो है किसके कौन से राज्य के द्वारा जो ये शुरुआत की गई है? ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, केरला। सो इसका आंसर होगा पंजाब। पंजाब ने रिसेंटली आपको मुख्यमंत्री, फेज़ 2 है ये, ठीक है, फेज़ 1 पहले आपका ये लॉन्च हो चुका है, फेज़ 1 ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, फेज़ 2 है ये इसमें, ठीक है, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। अब ये जो है लॉन्च पंजाब के द्वारा किया गया है, इसमें आपको इट इज़ डेडिकेटेड टू 350th मार्टियम एनिवर्सरी ऑफ द 9th गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी। ठीक है, सो जो आपको 9th गुरु, इनका भी नंबर भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो 9th गुरु कौन थे? आपको श्री गुरु तेग बहादुर जी। सो इनके बर्थ एनिवर्सरी पे आपको ये लॉन्च जो है सेकंड फेज लॉन्च किया गया, जिसके अंदर आपको स्कीम के अंदर ये जो भी लोग आपको 50 ईयर्स से ज़्यादा के हैं, ठीक है, अब चाहे इसमें ऐसा नहीं क्राइटेरिया रखा गया कि उसी स्टेट के लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा, इवन कोई अदर स्टेट का है, कोई अदर रिलीजन का है, या फिर कोई अदर कास्ट का है, सबको बेनिफिट मिलेगा इसमें आपको। और खासकर इसको जोड़ा गया किस चीज़ से? पिलग्रिमेज से, और जो आपका टूरिज्म सेक्टर है। और इवन इसमें किस किस चीज़ों को कवर किया गया वो देख लेते हैं। सो श्री हरमिंदर साहिब, ये आपका अमृतसर में है, ठीक है। दुर्गानिया टेम्पल, ये भी आपको कहाँ पे है? यहीं पे अमृतसर में है आपको। भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल जालियांवाला बाग, ये भी आपको अमृतसर में। पार्टिसन म्यूजियम भी अमृतसर में है। सो इन सारी चीज़ों को कवर किया जाएगा इस योजना के तहत। और माता नैना देवी टेम्पल जो है ये आपको हिमाचल प्रदेश में, तो इसको भी कवरेज किया जाएगा। और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर, पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है? आपको भगवत मान है, ठीक है। सो इसमें आपको कौन कौन सा मिनिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का है। तो ये स्कीम याद रखना, स्टेट जो है कौन से एसोसिएटेड इससे, तो पंजाब है। तो ये आपका 10 क्वेश्चन था, प्लस इसमें आपको डिटेल भी था। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब, और कोई सजेशन है तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।